जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणम् अथेकादशोऽध्यायः। नारद उवाच यदेतद् भवता प्रोक्तं सुकेशिनगरोऽम्बरात् पातितो भुवि सूर्येण तत्कदा कुत्र च सुकेशिते च कश्चासो केन दत्तः पुरोऽस्य च किमर्थः पातितो भूम्याम् आकाशाद् भास्करेण हि। पुलत्स्य उवाच शृणुष्वावहितो भूत्वा कथामेतां पुरातनीं यथोक्तवान् स्वयंभूर्मा कथ्यमानां मया नघः। आसीन् निशाचरपतिर्विदुकेशिति विश्रुतः तस्य पुत्रो गुणज्येष्ठः सुकेशिरभवत् ततः तस्य तुष्टस्तथेशान पुरमाकाशचारिणं प्रादादयेदजेयत्वमपि शत्रुमिश्वाप्यवध्यताम् स चापि शङ्करात् प्राप्य वरं गगं पुरं रेमे निशाचरे सार्ध्व सदा धर्मपथि स्थितः स कदाचित् गतोरण्यं मागधं राक्षसेश्वरः तत्राश्रमास्तुं ददृशे ऋषीणां भावितात्मनां महर्षिणा स तदा दृष्ट्वा प्रणिपत्याभिवाद च प्रत्युवाच ऋषीन् सर्वान् कृतसन् परिग्रह। सुकेशिरुवाच प्रष्टुमिच्छामि भवतः संशयोऽयं हृदि स्थितः कथयन्तु भवन्तो मे न चैवाज्ञापयाम्यहं किं स्विच्छ्रेयः परे लोके किमुचेह द्विजोत्तमा केन पूज्यस्तथा तत्सु केन सौमुखमेधते। पुलत्स्य उवाच इत्थं सुकेशिवचनं निशम्य परमर्षयः प्रोचुर्विमृश्य श्रेयोऽर्थमिह लोके परत्र च। ऋषय ऊचु श्रूयतां कथयिष्यामस्तव राक्षसं पुगौ यदि श्रेयो भवेदवीर इह चामुत्र व्ययम् श्रेयो धर्मः परे लोके इह च क्षणदाचर तस्मिन् समाश्रितः सत्सु पूज्यस्तेन सुखी भवेत्। सुकेशिरुवाच किं लक्षणो भवेदः धर्म किमाचरन् सक्रियः यमाश्रित्य न सिदन्ति देव अधास्तु तदुच्यताम्। ऋषय ऊचु देवानां परमो धर्म सदा यज्ञादिका क्रियाः स्वाध्याय वेदवेतृत्वं विष्णुपूजारति स्मृता दैत्यानां बाहुशालित्वं मात्सर्ययुद्धसक्रिया वेदनं नीतिशास्त्राणां हरभक्तिरुदाहृता सिद्धानामुदितो धर्मो योगयुक्तिरनुत्तमा स्वाध्यायं ब्रह्मविज्ञानं भक्तिद्वाभ्यामपि स्थिरा उत्कृष्टोपासनं ज्ञेयं नृत्यवादेषु वेदिता सरस्वत्यां स्थिरा भक्तिर्गान्धर्वो धर्म उच्यते विद्याधरत्वमतुलं विज्ञानं पौरुषे मति विद्याधराणां धर्मोऽयं भवान्यां भक्तिरेव च गन्धर्वविद्यावेदित्वं भक्तिर्भानो तथा स्थिरा कौशल्यं सर्वशिल्पानां धर्मः किं पुरुषो स्मृतः ब्रह्मचर्यममानित्वं योगाभ्यासरितदृष्टा
सर्वत्र कामचारित्वं धर्मोऽयं पैतृकः स्मृतः। ब्रह्मचर्य यथाश्रित्वं जप्यं ज्ञानं च राक्षस। नियमधर्म वेदित्व मार्षो धर्मः प्रचक्ष्यते। स्वाध्यायं ब्रह्मचर्य च दानं यजनमेव च। अकार्पण्यमनायासं दया हिंसा क्षमा दमः। जितेन्द्रियत्वं शौचं च माङ्गल्यं भक्तिरच्युते। शङ्करे भास्करे दिव्यं धर्मोऽयं मानवः स्मृतः। धनाधिपत्यं भोगानि स्वाध्यायं शङ्करार्चनम्। अहङ्कारमशोन्देयं धर्मोऽयं गृहकेष्विति। परदारावमर्षित्वं पारकीर्थे च लोलता। स्वाध्यायं त्र्यम्बके भक्तिर्धर्मोऽयं राक्षसः स्मृतः। अविवेकमथाज्ञानं शौचहानिरसत्यथा। पिशाचानामयं धर्मः सदा चामीश गृह्णुता। योनयो द्वादशैवेतास्तासु धर्माश्वराक्षस। ब्रह्मणा कथिताः पुण्या द्वादशैव गतिप्रदाः। भवद्विरुक्ता ये धर्मा शाश्वता द्वादशाव्यया। तत्र ये मानवा धर्मास्तान् भूयो वक्तुमर्हथ। ऋषय ऊचु शृणुष्व मनुजादीनां धर्मोऽस्तु क्षणदाचर। ये वसन्ति महीपृष्ठे नरद्वीपेषु सप्तसु। योजनानां प्रमाणेन पश्चाशत्कोटिरायता। जलोपरि महीयं हि नौरिवास्ते सरिज्जले। तस्योपरि च देवेशो ब्रह्मा शैलेन्द्रमूर्तमं। कर्णिकाकारमत्युच्चं स्थापयामास सत्तमम्। तस्येमां निर्ममे पुण्यां प्रजां देवाश्चतुर्दिशं। स्थानानि द्वीपसंज्ञानि कृतवाश्व प्रजापति। तत्र मध्ये च कृतवाञ्जम्बुदीपमिति श्रुतम्। तल्लक्षं योजनानां च प्रमाणेन निगद्यते। ततो जलनिधिरोधो बाह्यतो द्विगुणः स्थितः। तस्यापि द्विगुणप्लक्षो ब्रह्मत संप्रतिष्ठितः। ततस्त्विक्षुरसोदश्व बाह्यतो बलयाकृतिः। द्विगुणशाल्मलिद्विपो द्विगुणोऽस्य महोदधे। सुरोदो द्विगुणस्तस्य तस्माच्च द्विगुणकुशः। धृतोदो द्विगुणशैव कुशद्वीपात् प्रकीर्तितः। धृतोदाद द्विगुणः प्रोक्तः कौष्पदीपो निशाचर। ततोऽपि द्विगुणः प्रोक्तः समुद्रो दधिसंज्ञितः। समुद्राद् द्विगुणशाकः शाकदुग्धा बिदिरुत्तमः। द्विगुणसंस्थितो यत्र शेषपर्यग्न को हरिः। एते च द्विगुणाः सर्वे परस्परमपि स्थिताः। चत्वारिंशदिमा कोव्यो लक्षाच्वनवति स्मृता। योजनानां राक्षसेन्द्र पश्चात्ति सुविस्तृता। जम्बूद्वीपात् समारभ्य यावत् क्षीराब्धिधरन् ततः। तस्माच्च पुष्करद्वीपः स्वादुदस्तदनन्तरम्। कोट्यश्वतस्रो लक्षाणां द्वीपश्चाशच्च राक्षस। पुष्करद्वीपमानयों तावद्
देव तथोदधि लक्षमण्डा कटाहेन समन्ताद्विपूरितम् एवं द्वीपास्मिन् सप्त गर्धा पृथक् क्रियः गदिष्यामस्तवायव्ययं शृणुष्व त्वं निशाचर लक्षादिषु नरावीर ये वसन्ति सनातन शाकान्तेषु न तेष्वस्ति युगावस्था कथञ्चन मोदन्ते देववतेषां धर्मो दिव्या उदाहृतः कल्पान्ते प्रलयस्तेषां निगधेत महाभुज ये जना पुष्करद्वीपे वसन्ते रौद्रदर्शने पैशाचमाश्रिता धर्मे कर्मान्ते ते विनाशितः सुकेशिरुवाच किमर्थ पुष्करद्वीपो भवद्विसमुदायतः दुर्दर्श शौचरहितो घोरः कर्मान्तनाश्कृतः ऋषय ऊचुः तस्मिन् निशाचरद्वीपे नरकाः सन्ति दारुणा रौरवाधास्ततो रौद्र पुष्करो घोरदर्शनः सुकेशिरुवाच कियन्ते तानि रौद्राणि नरकाणि तपोधनः कियमन्त्राणि मार्गेण काचतेषु स्वरूपता ऋषय ऊचुः शृणुष्व राक्षसश्रेष्ठ प्रमाणं लक्षणं तथा सर्वेषां रौरवादीनां संख्याया त्वेकविंशतिः 200 योजनानां ज्वलिताङ्गारविस्तृते रौरवो नाम नरकः प्रथम परिकीर्तितः तप्तताम्रमयी भूरि रथस्थाद्वृतापिता द्वितीयो द्विगुणस्तस्मान्हारव उच्यते ततोपि द्विस्थितश्वान्यस्त्रामित्रो नरकः स्मृतः अन्धतामिस्त्रको नाम चतुर्थो द्विगुणः परः ततस्तु कालचक्रेति पश्चम परिगीयते अप्रतिष्ठं च नरकं घटियन्त्रं च सप्तमम् असिपत्रवनं चान्यसहस्राणि द्विसप्ततिः योजनानां परिख्यातं ष्ठमं नरकोत्तमम् नवमं तप्तकुम्भं च दशनं कुट्टशाल्मलिः करपत्रस्तथैवोक्तस्थान्यः श्वानभोजनः सन्दशो लोहपिण्डश्च करम्भसिकता तथा घोराक्षारनदी चान्या तथान्यः कृमिभोजनः तथाष्टादशमी प्रोक्ता घोरवैतरणी नदी तथा परशोणितपूयभोजनः क्षुराग्रधारो निषिद्धश्वचक्रकः संशोषणो नाम तथाप्यनन्तः प्रोक्तास्तवेते नरका सुकेशी। हिंदी अनुवाद। सुकेशी की कथा मगधारण्य में ऋषियों से प्रश्न करना, ऋषियों का धर्मोपदेश, देवादि के धर्म, भुवन कोश एवं 21 नरकों का वर्णन। नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा, आपने जो यह कहा है कि सूर्य ने सुकेशी के नगर को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया था, तो यह घटना कब और कहाँ हुई थी? सुकेशी नाम का वह कौन व्यक्ति था
उसे वह नगर किसने दिया था और भगवान सूर्य ने उसे आकाश से पृथ्वी पर क्यों गिरा दिया। पुलत्स्य जी बोले, निष्पाप नारद जी, यह कथा बहुत पुरानी है, आप इसे सावधानी से सुनिए। ब्रह्मा जी ने जैसे यह कथा मुझे सुनाई थी वैसे ही इसे मैं आपको सुना रहा हूँ। पहले विद्युक्तेकेशी नाम से प्रसिद्ध राक्षसों का एक राजा था। उसका पुत्र सुकेशी गुणों में उससे भी बढ़कर था। उस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे एक आकाशचारी नगर और शत्रुओं से अजय एवं अवध्य होने का वर भी दिया। वह शंकर से आकाशचारी श्रेष्ठ नगर पाकर राक्षसों के साथ सदा धर्म पथ पर रहते हुए विचरने लगा। एक समय मगधारण्य में जाकर उस राक्षस राज ने वहां धान्य परायण ऋषियों के आश्रमों को देखा। उस समय महर्षियों को देखकर अभिवादन और प्रणाम किया। फिर एक जगह बैठकर उसने समस्त ऋषियों से कहा। सुकेशी बोला, मैं आप लोगों को आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरे हृदय में एक संदेह है, उसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझको उसे बतलाइए। द्विजोत्तमो, इस लोक और परलोक में कल्याणकारी क्या है? मनुष्य सज्जनों में कैसे पूज्य होता है और उसे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? पुलत्स्य जी बोले, सुकेशी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्रेष्ठ ऋषियों ने विचार कर उससे इस लोक और परलोक में कल्याणकारी बातें कही। ऋषिगण बोले, वीर राक्षस श्रेष्ठ, इस लोक और परलोक में जो अक्षय श्रेयस्कर वस्तु है उसे हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो। निशाचर, इस लोक और परलोक में धर्म ही कल्याणकारी है। उसमें स्थित रहकर व्यक्ति सज्जनों में आदरणीय एवं सुखी होते हैं। सुकेशी जी बोले, धर्म का लक्षण मतलब परिचय क्या है? उसमें कौन से आचरण एवं सत्कर्म होते हैं जिनका आश्रय लेकर देवादेव कभी दुखी नहीं होते? आप उसका वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, सदा यज्ञादि कार्य, स्वाध्याय, वेद ज्ञान और विष्णु पूजा में रति ये देवताओं के शाश्वत परम धर्म है। बाहुबल, ईर्ष्या भाव, युद्ध कार्य, नीति शास्त्र का ज्ञान और हरि भक्ति ये दैत्यों के धर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ योग साधन, वेदाध्ययन, ब्रह्म विज्ञान तथा विष्णु और शिव, इन दोनों में अचल भक्ति, ये सब सिद्धों के धर्म कह गए हैं। ऊंची उपासना, नृत्य और वाद्य का ज्ञान तथा सरस्वती के प्रति निश्चल भक्ति, ये गंधर्वों के धर्म कहे जाते हैं। अद्भुत विद्या का धारण करना, विज्ञान, पुरुषार्थ की बुद्धि और भवानी के प्रति भक्ति, ये विद्याधरों के धर्म है। गंधर्व विद्या का ज्ञान, सूर्य के प्रति अटल भक्ति और सभी शिल्प कलाओं में शुकलता, ये किम पुरुषों के धर्म माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य, अमानित्व मतलब अभिमान से बचना, योगाभ्यास में दृढ़ प्रीति एवं सर्वत्र इच्छानुसार भ्रमण, ये पितरों के धर्म कहलाए हैं। राक्षस ब्रह्मचर्य, नियताहार, जप, आत्मज्ञान और नियमानुसार धर्म ज्ञान, ये ऋषियों के धर्म कहे जाते हैं। स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रांता, दया, अहिंसा, क्षमा, दम, जितेंद्रियता, शौच, मांगल्य तथा विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा देवी में भक्ति, ये मानवों के
सामान्य धर्म है। धन का स्वामित्व, भोग, स्वाध्याय, शिव जी की पूजा, अहंकार और सौम्यता ये गुह्यों के धर्म है। परस्त्री गमन, दूसरे के धन में लोलुपता, वेदाध्ययन और शिव भक्ति ये राक्षसों के धर्म कहे गए हैं। अविवेक, अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं सदमास, भक्षण की प्रवृत्ति ये पिशाचों के धर्म है। राक्षस ये ही 12 योनियां है। पितामह ब्रह्मा ने उनके ये 12 गति देने वाले धर्म कहे हैं। सुकेशी ने कहा, आप लोगों ने जो शाश्वत एवं अव्यय 12 धर्म बताए हैं, उनमें मनुष्यों के धर्मों को एक बार पुनः कहने की कृपा करें। ऋषियों ने कहा, निशाचर, पृथ्वी के 7 द्वीपों में निवास करने वाले मनुष्य आदि के धर्म को सुनो। यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है और यह नदी में नाव के समान जल पर स्थित है। सज्जन श्रेष्ठ उसके ऊपर देवेश ब्रह्मा ने कर्णिका के आकार वाले अत्यंत ऊंचे सुमेरुगिरी को स्थापित किया है। फिर उस पर ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में पवित्र प्रजा का निर्माण किया और द्वीप नाम वाले अनेक स्थानों की भी रचना की है। उनके मध्य में उन्होंने जम्बू द्वीप की रचना की। इसका प्रमाण 1 लक्ष योजन का कहा जाता है। उसके 12 दुगुना परिणाम में लवण समुद्र है तथा उसके बाद उसका द्विगुना लक्षद्वीप है। उसके 12 दुगुने प्रमाण वाला बलयाकार इक्षुरस सागर है। इस महोदधि का दुगुना शाल्मली द्वीप है। उसके 12 उससे दुगुना सुरा सागर है तथा उससे दुगुना कुश द्वीप है। कुश द्वीप से दुगुना धृत सागर है। निशाचर, धृत सागर से दुगुना क्रोच द्वीप कहा गया है तथा उससे दुगुना द्वधि समुद्र है। दधि सागर से दुगुना शाकद्वीप है और शाकद्वीप से दुगुना उत्तम क्षीर सागर है, जिसमें शेष शैया पर सोए श्रीहरि स्थित है। ये सभी परस्पर एक दूसरे से द्विगुण प्रमाण में स्थित है। राक्षसेंद्र जम्बूद्वीप से लेकर क्षीर सागर के अंतत का विस्तार 40 करोड़ 90 लाख 5 योजन है। राक्षस उसके बाद पुष्कर द्वीप एवं तदंतर स्वादु जल का समुद्र है। पुष्कर द्वीप का परिमाण 4 करोड़ 52 लाख योजन है। उसके चारों ओर उतने ही परिणाम का समुद्र है। उसके चारों ओर लाख योजन का अंडकटा है। इस प्रकार वे 7 द्वीप भिन्न धर्मों और क्रिया वाले हैं। निशाचर, हम उनका वर्णन करते हैं, तुम उसे सुनो। वीर, प्लक्ष से शाका तक के द्वीपों में जो सनातन मतलब नित्य पुरुष निवास करते हैं, उसमें किसी प्रकार की युग व्यवस्था नहीं है। महाबाहो, वे देवताओं के समान सुख भोग करते हैं। उनका धर्म दिव्य कहा जाता है। कल्प के अंत में उनका प्रलय मात्रा होना वर्णित है। पुष्कर द्वीप देखने में भयंकर है। वहां के निवासी पैशाच धर्मों का पालन करते हैं। कर्म के अंत में उनका नाश होता है। सुकेशी ने कहा, आप लोगों ने पुष्कर द्वीप को भयंकर पवित्रता रहित घोर एवं कर्म के अंत में नाश करने वाला क्यों बतलाया? कृपा कर यह बात हमें समझाइए। ऋषियों ने कहा, निशाचर,
उस द्वीप में रौरव आदि भयानक नरक है। इसी से पुष्कर द्वीप देखने में बड़ा भयंकर है। सुकेशी जी ने पूछा, तपस्वीगण, वे रौद्र नरक कितने हैं? उनका मार्ग कितना है? उनका स्वरूप कैसा है? ऋषियों ने कहा, राक्षस श्रेष्ठ, उस समस्त रौरव आदि नरकों का लक्षण और प्रमाण सुनो। जिन मुख्य नरकों की संख्या 21 है, उनसे प्रथम रौरव नरक कहा जाता है। वह 2000 योजन विस्तृत एवं प्रज्वलित अंगारमय है। उससे द्विगुणी महारौरव नाम का द्वितीय नरक है। उसकी भूमि जलते हुए तांबे से बनी है जो नीचे से अग्नि द्वारा तापित होती रहती है। उससे द्विगुणित विस्तृत तीसरा तामिस्त्र नामक नरक कहा जाता है। उससे द्विगुणित अंधतामिस्त्र नामक चतुर्थ नरक है। उसके बाद पंचम नरक को कालचक्र कहते हैं। अप्रतिष्ठ नामक नरक पष्ट और घटियंत्र सप्तम है। नरकों में श्रेष्ठ असिपत्रवन नामक 8वां नरक 72,000 योजन विस्तृत कहा जाता है। 9वां तप्तकुंभ, 10वां कुटशालमली, 11वां करपत्र और 12वां नरक श्वान भोजन है। उसके बाद क्रमशः सदश, लोहपिंड, करम्बसिक्ता, भयंकर क्षार नदी, कृमि भोजन और 18वें को घोर वैतरणी नदी कहा जाता है। उनके अतिरिक्त शोणित, पुई भोजन, क्षुराग्रधार, निशित चक्रक तथा संशोषण नामक अंतररहित नरक है। सुकेशी, हम लोगों ने तुमसे इन नरकों का वर्णन कर दिया। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 11वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।